जी भई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर सचिव वर्स में। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा जेवीटी की जो मेवात कैडर वाली पोस्ट थी, जो कि हाई कोर्ट में मामला जो है लंबित था काफ़ी लंबे समय से, तो अब वहाँ से ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर भी अपलोड हो गया है, सारा कुछ आ चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, चाहे आप हरियाणा से हैं या फिर जो है किसी दूसरे अन्य राज्य से हैं। तो उन सब पे चर्चा करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको कि ये आपके डॉक्यूमेंट रहने जा रहे हैं। साथ ही जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना। सारी अपडेट यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो है मिलती रहती है। तो कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, देखो सबसे पहले एक बार ये जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था, इसका जो परिणाम आया था हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे जो हिम्मत सिंह जी हैं चेयरमैन जी, उन्होंने ये बात जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है शेयर करी थी। उस समय क्या था, कोर्ट ऑर्डर जो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अभी क्या है, कोर्ट ऑर्डर आपका आ चुका है। तो उन्होंने ये कहा था जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद हम जो अगली प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। ठीक है? इन्होंने बोला कि कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के तुरंत बाद आयोग द्वारा भर्ती की अगली प्रक्रिया जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब मान लो किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी क्षण जो है आपको इसकी सूचना जो है आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे हिम्मत सिंह जी ने ये बात कही थी कि अगली जो प्रोसेस है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उससे संबंधित जानकारी भी शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो किसी भी टाइम, किसी भी क्षण जो है डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से रेडी करके रख लेने हैं और ये आपको नीड पड़ेगी, चाहे आपका डीबी ऑनलाइन हो रहा है, चाहे कैसे भी हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो डीवी के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपका जो 10th की मार्कशीट है वो आपको चाहिएगी, ठीक है? 12th की मार्कशीट, जिन लोगों का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो अलग-अलग अगर आया अलग-अलग था तो उनको अलग-अलग लगाना पड़ेगा। बाकी कुछ लोगों का जो है 2012 से क्या है आपका एक ही माह लग गया था। तो उसके बाद जो है जिनके पास सिंगल है तो वो सिंगल लगाएँगे, जिनके पास अलग-अलग आए हैं तो उनको दोनों मार्कशीट चाहिएगा प्लस आपका सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद जो है जेबीटी और बीटीसी जिस भी नाम से, या फिर कहीं जेबीटी, कहीं बीटीसी, कहीं डीएलएड, ठीक है? तो जिस भी नाम से जाना जाता हो उसका डीएमसी और डिप्लोमा जो है सर्टिफिकेट वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आती है बात फैमिली आईडी की। अब फैमिली आईडी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को रेडी रखना है डॉक्यूमेंट जो हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं। अदर स्टेट के लोगों को फैमिली आईडी की कोई नीड नहीं है। तो ओनली फॉर एचआर कैंडिडेट यानी हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को चाहिएगा क्या आपका फैमिली आईडी, और साथ ही साथ क्या है डोमिसाइल भी शायद आगे होगा। तो डोमिसाइल भी आपका, डोमिसाइल और आपका फैमिली आईडी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वाले साथियों को चाहिए। नेक्स्ट आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो भाई, करेक्टर सर्टिफिकेट अभी फिलहाल तो नहीं चाहिएगा, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी, तो अभी से बनवा के रख लीजिएगा, या फिर नहीं भी बनवाएंगे तो भी काम चल जाएगा इसके बिना भी। ठीक है? नेक्स्ट आपका डोमिसाइल, मैंने बता ही दिया था डोमिसाइल, ये भी जो है ओनली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था वो बिल्कुल मस्त है मेरे भाई, वो फॉर्म आपको चाहिए चाहिए हर हाल में। ठीक है? इसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया और एचटेट का सर्टिफिकेट लेवल 1 वाला। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, कुछ साथियों का जो एचटेट जैसे 2024 में दिया था तो उसका अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो उससे उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? वो आपकी दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आप चाहेंगे तो जो नेट वाला कॉपी है वो लग जाएगी, ठीक है? अगर जब तक आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, नेट वाले से काम चल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं उनको भैया ईडब्ल्यूएस का भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? ये रहेगा जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनके लिए। ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस वालों जो भी इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये है मेन डॉक्यूमेंट जो आपको अभी से रेडी करके रख लेने हैं। किसी भी टाइम, किसी भी क्षण आपका नोटिस आ सकता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि खुद जो है चेयरमैन साहब ने इसका संज्ञान लिया था। बाकी कोई भी और अगर डाउट है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर अपडेट जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ मेरे भाई, अब ये तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अब हम लोगों को काम करना है आरओएच वाली वैकेंसी के ऊपर, ठीक है? जो रेस्ट ऑफ हरियाणा वाली वैकेंसी हैं उनके लिए, क्योंकि खाली बैठने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उससे पूरी प्लानिंग आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।